हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है आप सभी के? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या हाल है मेरे लाडलो, मेरी लाडलियो? एकदम बढ़िया। कोनो दुख तकलीफ ऐसा कुछ है तो बताइए। आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? यस या नो? एक बार फायर इमोजी भेज करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ बढ़िया है। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस प्यारे से सेशन को, नए चैप्टर को, नई बातों को हमारे आज के इस सेशन के अंदर। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। पाए लागू सर जी, पाए लागू भैया, आशीर्वाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस। हेलो उर्मिला जी, सुप्रिया, प्रिंस, मेधावी भाई, जीतू भाई, अमरीश भाई, गौरव, साक्षी, प्रतिमा, प्रिया, फातिमा, कविता, अमन, पूजा, पूजा कुमारी जी, तबशीर भाई, निहारिका मैम जी, आकांक्षा, अनन्या, वंशिका, मोनिस भाई, अंशिका, हाउ आर यू बच्चा? क्या हाल चाल है? आकाश सर ने क्या कर दिया? ईशा, सोनाक्षी, मयूर, गौरव भाई, नीरज, खुशी, सोनाली, अंश, दिव्या, अंकिता, हरी मोहन भाई, आशुतोष भाई, समीर जी, जसवीर भाई, निक्की, आस्था, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हैं? कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। शैलेंद्र भाई, अहीम भाई, दिव्यांशी, क्या हाल चाल? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया 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 बढ़िया। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया सर, कहाँ हो आप? अरे हम यही हैं भैया, हम कहाँ जाएंगे? हेलो 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 हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर, जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर, इस नए चैप्टर के अंदर कोनो डाउट नहीं रहने वाला शेष, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। आकाश सर ने क्या रोस्ट कर दिया भाई साहब, हैं? आकाश सर का रोस्ट के अलावा कुछ काम है कि नहीं है? चलिए भैया। यस, लास्ट वाला जो लेक्चर था वो रिकॉर्डेड दिया था मैंने, किस किस ने देखा है? लास्ट वाला जो लेक्चर था बेटा जी, इससे पहले पिछला जो वीक है उसमें मैंने रिकॉर्डेड दिया है। किस किस ने देखा है? जिसने भी देखा था ईमानदारी से, ठीक है ना, कसम है तुम लोगों को अपने पसंदीदा शख्स की। ठीक है ना, तो एकदम ईमानदारी से बताना मुझे। यदि देखा था तो यस लिखना, और यदि नहीं देखा था तो नो लिखना। यदि देखा था तो यस लिखना, और यदि नहीं देखा था तो नो लिखना, ठीक है ना। लास्ट का जो लेक्चर था वो रिकॉर्डेड दिया था। बहुत 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 आईएमपी लेक्चर था बेटा वो, ठीक है ना। क्यों आईएमपी था? क्योंकि बेटा क्लास 10th में वो लेक्चर आपको काम में आएगा। मैं ये बात आपको बता दूं बेटा, जो क्लास 9th में मेहनत करता है बच्चा, जो भी बच्चा क्लास 9th में मेहनत करता है, उसकी मेहनत का फल उसको नेक्स्ट ईयर और ज्यादा क्या होता है, देखने को मिलता है। बताइएगा किस किस ने लास्ट वाला जो लेक्चर था वो मेरा देखा था, ठीक है ना। याद है, कोशिका विभाजन के बारे में मैंने पढ़ाया था, सेल डिवीजन के बारे में मैंने पढ़ाया था, कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है ना। यस, पसंदीदा शख्स नहीं है, ओके। चलिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में हमने क्या किया था बेटा? डिस्कशन शुरू किया था। ओके मेरे लाडलो। हाँ, अब आज के सेशन की जो बातें हैं उसको हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, उसे हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बताइए। आज के इस सेशन के क्या टॉपिक्स है हमारे पास में? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारे टॉपिक, जिसका नाम है क्या, टिश्यू ऊतक। ऊतक के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ऊतक के बारे में पहले बातें करेंगे कि भैया ऊतक किसे कहते हैं, पौधे और जंतुओं में एक ही जैसे ऊतक होते हैं या अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन फिर पादप और जंतु के जो टिश्यू होते हैं उसमें डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो बस 79%, माई गॉड बेटा, बहुत गलत बात है यार। मतलब 20% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, 20% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट का जो लेक्चर है वो नहीं देखा। क्यों नहीं देखा मेरे बच्चा आपने? क्या रीजन है बेटा? रिकॉर्डेड क्यों थी? क्योंकि बेटा जी सम अर्जेंट वर्क, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, मैं उस समय पे था नहीं अवेलेबल, और मैं नहीं चाहता था कि क्लास कैंसिल हो, दैट्स वाई मैंने क्या किया, ठीक है ना। यस सर, आपने समझाया था, आकाश सर डोगेस कह रहे थे। अरे भाई साहब। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है ना, हमारे ताऊजी हैं वो, तो हमारे ताऊजी जो बोले वो हमें स्वीकार है। ओके चलिए, मैंने देखा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा जी नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, ये आपको
पता होना चाहिए यार बच्चा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जरूरी है लेक्चर देखना, तो ठीक है ना, लेक्चर देखना तो क्या होता है, जरूरी होता है। और बैकलॉग अगर आपने किया है तो गलत बात है, ठीक है ना। आई एम गुड, आई हैव फीवर। ओहो भूमिका, फीवर काहे आ गया आपको? सर गर्मी हो रहा है भैया, बारिश के मौसम में गर्मी हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है यार, ये तो गलत हो रहा है आपके साथ पे। क्या बोलते हो? आज के इस सेशन की शुरुआत करें हम, बोलो फर्स्ट क्लास तरीके से आज के इस लेक्चर की हम बातों को शुरू करें। यदि आप चाहते हैं हाँ तो फिर बोलिए हाँ, यदि आप चाहते हैं ना तो बोलिए ना। वो सुना होगा ना कि कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 1 दबाएं, अपनी कॉलर ट्यून बदलने के लिए 2 दबाएं, आपके बैलेंस की जानकारी के लिए 3 दबाएं। ऐसा होता है ना। यस, क्या हालचाल है? ओके 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 ओके। बारिश नहीं हो रही है? अरे यार बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही, पेड़ लगाए थे बताओ जब से। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग हो गए हो कितने साल के हो गए हो, बताओ तुम्हारी एज बताओ जरा, कितने साल के हो गए हो तुम लोग हैं? 3 दबाएं, अच्छा। आज के इस लेक्चर को शुरू करने के लिए 1 दबाएं, आज के इस लेक्चर को खत्म करने के लिए 2 दबाएं। फिर तो सभी लोग 2 ही दबाएंगे। उन्होंने कहा हाँ खत्म, कल लास्ट, टाटा बाय बाय। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ 14-15 साल के हो गए हो। 13, ओ भाई साहब एक 19 साल का भी है। वाओ अंकल आप भी हो क्या? भाई तुमने एक पौधा लगाया, एक सिंगल पौधा लगाया है, 1 साल का, 2 साल का, 14-15 साल के तुम लोग हो गए हो, मिनिमम 15 मान लेते हैं, ठीक है ना। 15 साल से तुम इस धरती से क्या खींच रहे हो? ऑक्सीजन खींच रहे हो, खींच रहे हो या नहीं खींच रहे हो? ऑक्सीजन जब खींच रहे हो तुम लोग, तो क्या तुम लोगों ने कभी पौधा लगाया? क्यों? ऑक्सीजन कौन देते हैं? पौधे ही देते हैं। कभी एक पौधा लगाया? बताओ भैया, एक पौधा लगाया हो तो बताओ। नहीं सर जी, ऐसे अच्छे काम हम नहीं करते, हम अच्छे काम नहीं करते। कोई बुरा काम हो तो बताओ, वो हम अच्छे से करेंगे। चलो हाँ जी, तो बातें हम शुरू कर रहे हैं गुरु, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में हम बातें जो है वो शुरू कर रहे हैं। कृपया करके आप एकदम ध्यान से, एकदम इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। इसी ऊतक को बेटा अंग्रेजों की भाषा में हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू इसका हमारे पास में नाम होता है। अंग्रेजों की भाषा में इसका हमारे पास में नाम होता है क्या? टिश्यू हमारे पास में नाम होता है। यस सर, लगाए हैं सर पेड़। अच्छा ये बताओ वो पेड़ अभी कितना बड़ा हो गया है? मतलब अच्छा बड़ा हो गया वो पेड़? पेड़ है? एक बच्चा कह रहा है 300 साल। हाँ बेटा सही है, आदि मानव के जमाने के हो तुम, हैं आदि मानव। यस आप भी, हाँ बेटा देख रहे थे ना? हाँ बेटा हम भी देख रहे थे वो मूवी, सही बोल रहे हो, हम ना देखते ऐसी मूवी भैया। चलिए आज की इस सेशन की बातें शुरू करें। बोलो जल्दी से बोलो, बातें शुरू करें। शुरू करें? यस सुनो जरा ध्यान से। ओके बेटा जी देखो, आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर था, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था किसके बारे में? कोशिका के बारे में पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था। ये है हमारे पास में कौन? हमारी एक कोशिका। ये है हमारे पास में कौन बेटा जी? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में कोशिका के अंदर का कोशिका द्रव्य हो गया। अब बात ये निकल करके आ रही है हमारे पास में, बात ये हमारे पास में निकल करके आ रही है कि ये तो है हमारे पास में कोशिका, ये तो है हमारे पास में कौन भाई साहब? कोशिका है। अच्छी बात है, इसी को हमने क्या नाम दिया है? सेल नाम दिया है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी किसी जीव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो एक साथ रहती हैं और एक साथ मिलकर के क्या करती है? काम करती है, ठीक है ना। बहुत सारे जीवों में बेटा ऐसा होता है कि कोशिकाएं जो होती है वो एक साथ रहती है और एक साथ रह करके क्या करती है? काम करती है। एक साथ रह करके क्या कर रही है? काम कर रही है। जब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहे, एक साथ रह करके क्या करे? काम करे। बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहें, एक जैसी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी हैं, एक साथ रह करके वो क्या कर रही है बेटा जी? काम कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन को बेटा, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहें,
बहुत सारी कोशिकाओं को बेटा एक साथ मिला करके हम नाम दे देते हैं, क्या ऊतक नाम दे देते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ मिला करके हम नाम दे देते हैं, क्या ऊतक हमारे पास में उसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो गया, ऊतक हमारे पास में नाम हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ मिला करके हमने क्या नाम दे दिया, ऊतक हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। ये है हमारे पास में बहुत 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 सारी कोशिकाएं, बहुत सारी हमारे पास में क्या है, कोशिका है। 4 कोशिका आपको दिख रही है, बहुत सारी कोशिका हमारे पास में। और ये बहुत सारी जो कोशिका मैंने यहाँ पे बनाई, ये सारी की सारी जो कोशिका है बेटा, ये एक साथ मिलकर के क्या कर रही है, कोई काम कर रही है। एक साथ मिलकर के क्या कर रही है, कोई काम कर रही है। ऐसी सिचुएशन को बेटा, कोशिकाओं के समूह को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, ऊतक नाम दे देते हैं। कोशिकाओं का जो हमारे पास में समूह होता है उसका नाम हो जाता है क्या, ऊतक हमारे पास में नाम हो जाता है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू हमारे पास में नाम हो जाता है। इसका नाम हमने रख दिया, ये क्या है, ऊतक, या इसी को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, टिश्यू हमारे पास में इसका नाम हो जाता है। अच्छा सर जी, इसको बोलते हैं, हाँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पर देखो, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, सर जी ये तो ईंट दिखाई दे रही है हमें। ये क्या दिखाई दे रही है सर जी, हमें ईंट दिखाई दे रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ईंट बोलते हैं। इसे हमने क्या बोला है, ईंट, हमने इसका नाम रखा। जब बहुत सारी ईंटों को बेटा जी हम आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में क्या बन गई है, ये दीवार बन गई है। अब इसका नाम क्या हो जाता है, दीवार, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। पता है ना आपको, बहुत सिंपल सी बात है। एक अकेला है तो उसका नाम क्या रखा, ईंट रखा। बहुत सारी आपस में जुड़ गई और जुड़ करके क्या बना रही है, ये एक दीवार बना रही है, दीवार की तरह काम कर रही है। ठीक इसी तरह से बेटा जी हमारे पास में अगर कोशिका एक अकेली है तो हमने क्या बोला, कोशिका, और बहुत सारी अगर है हमारे पास में तो हमने बोल दिया ये क्या है, हमारा ऊतक हो गया है। ये हमारे पास में क्या हो गया है, ऊतक हो गया। तो ऊतक का सीधा सिंपल सा मतलब, ऊतक का सीधा सिंपल सा मतलब होता है बेटा जी कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे पास में पहली बात है भैया, ये है हमारी इसकी पहली बात। क्या कहा मैंने आपसे, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यहां पे मैंने लिखा है सबसे पहला पॉइंट, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है ना। इसी को हम बोल देते हैं टिश्यू, ऊतक कहलाता है। क्लियर है बेटा, मेरी बात इतनी समझ में आपको आ गई है। बोलो भाई साहब, फटाफट से फायर इमोजी भेज करके मुझे बताओ, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है, टिश्यू क्या होता है ये आपको समझ में आया है। एक अकेला अगर है तो हमने नाम दिया है सेल, कोशिका। बहुत सारी आपस में मिल गई है तो इसी का नाम हमने क्या रख दिया है, टिश्यू, इसका हमने नाम रख दिया है। एक अकेली थी तो हमने बोल दिया था क्या, दीवार। और एक अकेली थी तो हमने बोल दिया क्या, ईंट। और बहुत सारी अगर आ गई तो इसका नाम हमने रख दिया है क्या, दीवार, इसका हमने नाम रख दिया। यू गॉट माई पॉइंट ब्रो, लव यू सर, लव यू बच्चा, ठीक है ना। आमी तुम्हारा भालो माशी, ओ सर जी ये का बोल दिया ये का बोल दिया, आमी तुम्हारा भालो माशी, ये बंगाली वर्ड है, ठीक है ना। बंगाली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आमी तुम्हारा भालो माशी। चलिए, क्लियर 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 क्लियर, बहुत सिंपल सी बात थी जो हमने क्या करी है सर जी अभी देखी है और हमने समझी है। ओके, आ रहा जाओ सेरा भैया, रो कह रहे हो, यस बहुत बढ़िया। तो कोशिकाओं का जो समूह है बेटा, इसी को हमने नाम दे दिया है ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है हमारे पास में, ऊतक कहलाता है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पर ये जो कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, इसमें जो कोशिकाएं हैं, सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी है या अलग अलग है। ये सारी कोशिकाएं एक जैसी है या अलग अलग अलग, क्या बोलते हो, सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो एक जैसी है या अलग अलग है। हाँ 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 हाँ। सर आप कहाँ रहते हो, अरे हम तो घर में रहते हैं भैया, आप कहाँ रहते हो मैं इंदौर एमपी में रहता हूँ, ठीक है ना, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इंदौर एमपी, यस।
ये सारी की सारी कोशिकाएं बेटा एक जैसी है या अलग अलग है? सर जी बहुत सिंपल सी बात आपने पूछी है, ये सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं ना सर जी वो एक जैसी हमें दिखाई दे रही है। तो एक जैसी कोशिकाओं का क्या है बेटा जी? ये समूह है। एक जैसी कोशिकाओं का हमारे पास में क्या है? ये समूह। एक जैसी कोशिकाओं का हमारे पास में क्या हो चला है? समूह हो चला है। एक जैसी कोशिकाओं का हमारे पास में क्या है बेटा? ये समूह है। एक जैसी कोशिकाओं का हमारे पास में ये क्या हो चला है? समूह हो चला है। ठीक है ना? इसी को हमने क्या नाम दे दिया? इसी को हमने टिश्यू, इसी को हमने बेटा जी ऊतक, इसका हमने नाम रख दिया। इसी का हमने क्या नाम रख दिया है? ऊतक या टिश्यू, इसका हमने नाम रख दिया। अब आपको अगर एक छोटी सी बात याद हो, मैंने एक शब्द पढ़ाया था, ठीक है ना? पंकज सर बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे पंकज भैया? वहां पर तो मेरा दोस्त आता है। वाह बेटा चेतन भैया, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। हाँ जी, सुनिएगा गुरु, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था बेटा जी एक कोशिकीय जीव होता है। एक जीव जो होता है वो होता है हमारे पास में एक कोशिकीय, और कुछ जीव होते हैं हमारे पास में बहुकोशिकीय, और कुछ हमारे पास में जीव होते हैं बेटा बहुकोशिकीय। मुझे ये बताओ बेटा एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया है, पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया आपको। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय हमारे पास में क्या है? जीव। इसी को बेटा जी हम क्या नाम दे देते हैं? यूनिसेल्युलर भी इसका हमने नाम रखा था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर हमारे पास में क्या है? ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है मुन्ना? फटाफट से बताओ जरा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जिसमें एक कोशिका होती है। बहुत शानदार भाई साहब, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंटल हो यार, सच में बहुत इंटेलिजेंटल हो। यस सर, बहुत बढ़िया। जिसमें एक कोशिका होती है, जिस जीव में, जीव जिसमें एक कोशिका होती है, जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है, एक केवल एक कोशिका होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। कोशिका होती है उसे हम नाम दे देते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिसके अंदर ज्यादा कोशिकाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके अंदर एक से ज्यादा कोशिका होगी उससे क्या बोलेंगे? सर जी उसे हम बोल देते हैं बहुकोशिकीय जीव। उसका हमारे पास में नाम हो जाता है बहुकोशिकीय जीव, हमारे पास में नाम हो जाता है। इसी को सर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। अंग्रेजों की भाषा में क्या नाम दे दिया? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका हमने नाम रख दिया। क्या मतलब है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का? मतलब क्या होगा? जीव जिसमें एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। जीव जिसमें एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है, एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना? कोशिका पाई जाती है। मुझे ये बताओ, मेरा एक कॉमन सेंस वाला मैंने पाई जाती, एक कॉमन सेंस वाला मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने आपसे पूछा कि बेटा जी क्या एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इन दोनों के अंदर ऊतक पाए जाएंगे क्या? क्या यूनिसेल्युलर के अंदर और मल्टी सेल्युलर, इन दोनों के अंदर ही ऊतक पाए जाएंगे क्या? क्या इसके अंदर ऊतक होगा क्या? इन दोनों के अंदर ही ऊतक होगा क्या? क्या बोलते हो? क्या एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव, क्या इन दोनों में ही ऊतक पाए जाएंगे क्या? क्या बोलते हो भैया आप? बताओ भैया, जल्दी से बताओ। सोचो 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 बेटा, हर एक पॉइंट, हर एक छोटी सी बात आपका मास्टर आपको सोचना सिखा रहा है, बता रहा है। तो मास्टर की बातों को फॉलो करो, सोचो, दिमाग पे वजन डालो, सीखो चीजों को बेटा। वक्त है अभी कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपका जैसा। ठीक है ना? यस सर जी, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, इसमें केवल एक कोशिका से मिलकर के ये बना हुआ होता है। जब एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है सर, तो इसके अंदर ग्रुप तो बन ही नहीं सकता। इसके अंदर ग्रुप तो बन ही नहीं सकता। इसमें तो ग्रुप बन ही नहीं सकता। और ऊतक का मतलब होता है क्या? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह तो इसके अंदर पाया ही नहीं जाएगा। जब कोशिकाओं का समूह इसके अंदर नहीं है, माट साहब कुछ बोल रहे थे, बोले पंकज सर ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में। हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं तुम्हारी, आप सुधरोगे कि नहीं ये बताओ।
भाई तुम्हारा मास्टर अभी जस्ट स्कूल से आया है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो कौन सा बैच है? पढ़ने गए थे कि पढ़ाने? पढ़ने 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 गए थे। हाँ? वाला कौन सा? जानते हैं, जो भी भेजे बच्चे जानते हैं तुम्हें। अवध। आपको क्या लगता है? अवध ही लग रहा है। रुक जाओ, नाम देख के समझता हूँ। भाई देखते हैं तुम्हारा मास्टर तुम्हें कितना पहचानता है भाई, ठीक है? यार ये उड़ान है, उड़ान है। देख लो बेटा, तुम्हें मैं बोलता था ना, हैं? तुम में से ही फालतू वाह वाही करते रहते थे ये भाई की। तुम्हें तुम्हें पहचानता नहीं भाई ये भाई। भाई नींव के बच्चे हैं मेरे, नींव के बच्चे हैं, नींव के बच्चे हैं। अब तो हो गया खत्म कल्ला। नहीं नहीं नहीं, अब नेक्स्ट वीक में पता चलेगा आपको। नहीं 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 जब मेला आएगा। नहीं 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 भाई भाई भाई, ए, मास्टर ए। अरे बेटा हो जाता है ना यार, कुछ कुछ हो जाता है, कुछ चीजें हो जाती है ना, देख नहीं पाए एकदम से। भाई ये भाई बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो सैयारा मूवी देख करके आया है ये सब भूलने लगा है चीजों को। बाकी तो तुम्हें पहचानता है। मतलब मैं भी वो गजनी बन चुका हूँ। उसमें गजनी थी क्या? मतलब उसी टाइप का कॉन्सेप्ट उसमें देखा नहीं। घर आज चलते हैं ना सर मूवी देखने, वही वाली। हाँ ये भी जा रहे हैं। हाँ, ये भी जा रहे हैं क्या? हाँ। सही है, मतलब ये 9th में नस्कटे आशिक बनने वाले हाँ। हैं। सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कंटिन्यू करो सर, मैं जिम में जाता हूँ जरा, आप बताइए लाइक। हाँ देख रहे हो, फ्लेक्स कर रहा है भाई, फ्लेक्स कर रहा है, देख रहे हो तुम? हाँ और दिखा दो ऐसे और करके। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखो भाई, देखो 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 ये। इधर तो आओ, इधर तो आओ भाई, दिखाएगा सिक्स जाने पैक दीजिए ना, हाँ जाने दीजिए। देखो देखो क्या ये बॉडी बन जाए? नहीं नहीं नहीं, अभी बताओ। देखो देखो देखो, नजर लगा दो, जैकेट उतार कल से बीमार। अरे उतार दो जैकेट। बस तो फिर बस। चलो भाई ठीक है, गाने वाने कुछ नहीं भाई, मास्टर की आवाज बड़ी बेसुरी सी है। कल क्लास है, कल आना मत तुम लोग, ये सब बोल रहे हैं वो। चलो भैया, हाँ जी, तो शुरू करें अब हम हमारी बातों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बातचीत चल रही थी? पानी पीने दो थोड़ा सा। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बेटा, इनके अंदर जो ऊतक होगा वो क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ऊतक की यदि हम बात करें तो यहां पर जो ऊतक होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अनुपस्थित हो जाएंगे। एक कोशिकीय जीवों के अंदर ऊतक नहीं पाया जाता। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ गई है? क्या बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ऊतक पाया जाएगा बेटा? बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या ऊतक पाया जाएगा? यस या नो? बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या ऊतक पाया जाएगा? यस या नो? क्या बोलते हो? हाँ जी। अरे भैया हो कि चले गए, सो गए का भैया? सर जी, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ऊतक पाया जाएगा। यहां पर जो ऊतक होगा वो क्या होगा? उपस्थित होगा। ऊतक की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होता है? ऊतक उपस्थित होता है। ऊतक की यदि हम बात करें तो इसमें ऊतक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ गई है? यस, बहुत बढ़िया बेटा। एक बहुत अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा क्या समझा रहा हूं, एक स्पेशल सा पॉइंट समझा रहा हूं। स्पेशल सा पॉइंट में बता रहा हूं, कृपया करके इसको क्या करना, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? क्या है हमारे पास में? स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल हमारे पास में क्या है मेरे बच्चा? पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से। स्पेशल हमारे पास में क्या है? पॉइंट है। देखो सुनो जरा ध्यान से सुनो, बहुत आईएमपी पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग की नस खींचना है तुम्हारी, ठीक है ना? देखो जरा ध्यान से बेटा, जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे बहुकोशिकीय जीवों की बात कर रहे हैं बेटा। बहुकोशिकीय जीवों के साथ में एक खासियत है। क्या खासियत है? बहुकोशिकीय जीवों के अंदर बेटा कोशिकाओं में श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। श्रम विभाजन, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका में श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। सर जी इसका मतलब क्या है? श्रम विभाजन का मतलब क्या? बहुकोशिकीय जीवों में बेटा कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने अपने काम को क्या कर लेती है? बांट लेती है। कोशिकाएं अपने अपने काम को क्या कर लेती है? बांट लेती है। और अपने अपने काम को बांट लेना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, उदाहरण जरा सुनना मेरी बात को। बेटा बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या होगी, मांसपेशी की कोशिका होगी। क्या होगा, मांसपेशी की हमारे पास में कोशिका होगी, मांसपेशी हमारे पास में पाई जाएगी, मांसपेशी हमारे पास में पाई जाएगी। मांसपेशी का मतलब ये जो हमारे पास में हमारे हाथों की जो होती है मसल्स, उसको बोलते हैं मांसपेशी। हमारे पैरों के अंदर जो पेशी होती है उसको हम बोलते हैं मांसपेशी, मसल्स, मसल्स को हम बोल रहे हैं क्या, मांसपेशी। मांसपेशी बेटा हमें क्या कर रही है, चलने में सहायता कर रही है। हम चल पा रहे हैं, हम हिल डुल पा रहे हैं, किसकी वजह से, मांसपेशियों की वजह से हिल डुल पा रहे हैं। तो मांसपेशी की जो कोशिका है, मांसपेशियों ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ चलने में क्या करूंगी, सहायता करूंगी, मैं चलने में क्या करूंगी, सिर्फ सहायता करूंगी। किसने डिसाइड कर लिया, मांसपेशी की कोशिका ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चलने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। दैट्स वाई हमने कहा कि भैया यहां पर क्या हो गया है, श्रम विभाजन हो गया। यहां पर क्या हो गया है, श्रम विभाजन हो गया। सुनना, मैंने आपसे कहा कि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है, हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन का सर सीधा सिंपल सा मतलब जरा सा बता दो तो हमें अच्छा लगे। बेटा श्रम विभाजन का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने काम को क्या कर लेती है, बांट लेती है। उन्होंने कहा बहन मैं ये वाला काम करूंगी, बहन तू ये वाला काम करना। उन्होंने अपने काम को क्या कर लिया, बांट लिया। इसलिए हमने कहा कि भैया इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, श्रम विभाजन। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, भविष्य में आपको याद रहे। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि अपने अपने काम का बंटवारा करना। ठीक है ना, अपने अपने काम का, अपने अपने काम का बंटवारा करना, काम का बंटवारा बंटवारा करना। बेटा अपने अपने काम का ये क्या कर लेती हैं, बंटवारा कर लेती हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई इन्होंने क्या कर लिया, श्रम विभाजन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं, आप हो घर में भैया 3 बहनें, मान लो 3 बहनें हो नहीं पर 3 बहनें, एक परिवार में है 3 बहनें। अब वो जो 3 बहनें हैं भैया, एक है भैया 22 साल, एक है भैया 20 साल और एक है 18 साल की। तीनों की तीनों भैया झगड़ाई लगड़ा वगैरह लड़ाई वगैरह जो होती है वो ज्यादा करती हैं। तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, काम को क्या कर दिया, बांट दिया। कैसे बांट दिए काम को, उनने कहा शाम के जो बर्तन है ना, शाम के जो बर्तन है ना ये बड़ी वाली करेगी, शाम का बर्तन, शाम का जो खाना है ये बड़ी वाली बहन करेगी। ठीक है ना, सुबह की जो झाड़ू वगैरह है वो सबसे छोटी वाली लड़की करेगी। सुबह का जो खाना होगा वो कौन बनाएगी, तो वो बीच वाली जो लड़की है, जो ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी है, बिचली वाली जो लड़की है वो क्या करेगी, सुबह का खाना बनाएगी। तो खाने का क्या कर, उसने काम का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। तीनों बहनों के बीच में काम का बंटवारा कर दिया। हमारे शरीर में या बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में बेटा ऐसा ही होता है। कोशिकाएं क्या कर लेती हैं, अपने अपने काम का हिस्से का क्या कर लेती है, बंटवारा कर लेती है। उन्होंने कहा तू ये काम कर, मैं ये काम करती हूं। फेफड़े की कोशिकाओं ने कहा कि भैया मैं सांस लेने का काम करूंगी। मांसपेशी ने कहा मैं भैया चलने में सहायता करूंगी, गति में क्या करूंगी, सहायता करूंगी। आंखों की कोशिकाओं ने कहा मैं देखने में सहायता करूंगी। जीभ की कोशिका ने कहा मैं तो भैया स्वाद लेने में सहायता करूंगी। कान की कोशिकाओं ने कहा मैं सुनने में सहायता करूंगी। तो ये सब अपने अपने काम को क्या कर रही है, बांट रही है। ठीक है ना, अपने अपने काम को क्या कर रही है, बांट रही है। जैसे मांसपेशी की यदि हम बात करें तो इसने क्या कर दिया, इन्हें बोल दिया कि भैया मैं क्या करूंगी, गति प्रदान करूंगी। क्या करूंगी, गति प्रदान करूंगी, गति प्रदान करना। ये इसका क्या हो गया है, काम हो गया। सब अपने अलग अलग क्या कर लेते हैं, काम डिसाइड कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आई है? एक बार फायर इमोजी भेज करके क्या कीजिए भैया, बता दीजिए। एक बार फायर इमोजी भेज करके तनिक हमें बता दीजिए। फायर इमोजी भेज करके तनिक हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। ओके ओके ब्रो, चलिए कुछ डाउट है हम देख लेते हैं आपके डाउट। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है। अरे भाई साहब आदित्य भाई, अगर पहली क्लास है तो बेटा पहला वाला लेक्चर जरूर देखना यार, वो पहला वाला चैप्टर पहले देख लेना यार बेटा। ठीक है ना। सर आपकी सैलरी क्या है? अरे भैया बहुत भयंकर है। पंकज सर को वीडियो की स्पेलिंग नहीं आती, किसने कहा? आती है रे पगले। सर एक गाना गा दीजिए।
वैष्णवी जाते जाते जरूर गा देंगे, ठीक है ना। मेरे दोस्त आयुष त्यागी का नाम बोल दो। बोल दिया भैया आयुष त्यागी। सर एक बार और बता दीजिए ना, कौन सा वाला बता दीजिए, कोई डाउट है बताइए। हमें पता है इस कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। सर नोट्स का कब कब रिवीजन करना है, जब एग्जाम हो बेटा। सर हमें कैंसर कैसे होता है अभी नहीं पढ़ना है हमें कैंसर। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। बेटा आशिया जी ये देखो बेटा मेरी बात सुनो, जीवन जो कोशिका वाला चैप्टर है ये सभी बच्चों के सिलेबस में है। ये ऊतक वाला चैप्टर भी बेटा सभी बच्चों के सिलेबस में है, आपके सिलेबस के अंदर ये है बेटा, ठीक है ना। चलिए जियो चैप्टर तो मैं पिछली साल ही पढ़ा था। ओ भाई आप पिछली साल ही पढ़ लिया था। अमित सर को बुला लो प्लीज। अमित सर नहीं है, ये चैप्टर बहुत हार्ड है क्या, इजी है बेटा। सर जी फिर तो बहुत लगाए हैं लेकिन आज तो कोई बड़ा नहीं हुआ। पेड़ तो बहुत लगाए पर कोई बड़ा नहीं हुआ। चलिए आज इंग्लिश की क्लास क्यों कैंसिल हो गई पता नहीं भैया, इंग्लिश का मैडम कहाँ चले गए भैया। यस क्लियर है मेरे लाडलो, यस कहानी इतनी समझ में आ गई है आपको। हमने ये छोटी छोटी सी क्या की है बात की है। ओके तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है। एक कोशिकीय जीव के अंदर बेटा जी केवल वो एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए हम बोलते हैं ऊतक अनुपस्थित है। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर बेटा बहुत सारी कोशिकाएं, इसलिए उसमें ऊतक जो होता है वो उपस्थित। इसमें अनुपस्थित, इसमें क्या हो गया उपस्थित। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया कि बहुकोशिकीय जीवों में हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है, मतलब हर एक कोशिका अपने अपने काम को क्या कर लेती है बांट लेती है, अपने अपने काम को क्या कर लेती है बांट लेती है, ठीक है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया। ये चैप्टर कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है, आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और कुछ भी ज्यादा लोड वगैरह लेकर के नहीं चलना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, ऊतक तो आप पढ़ लिया, आपने ऊतक समझ लिया, मुझे ये बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, सोचना मत, बस ऐसे ही बिना सोचे बोल देना। आपका दिमाग क्या कहता है, हमारे अंदर के जो ऊतक होंगे और जो प्लांट के अंदर के जो ऊतक होंगे वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते होंगे, बताओ। हमारे अंदर जो ऊतक होता है और प्लांट के अंदर जो ऊतक होता है वो एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, क्या बोलते हो, एक जैसे या अलग अलग। ठीक है ना, यस क्या लगता है सर जी, बहुत सिंपल सी बात है ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास में होंगे, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर क्या होंगे अलग अलग प्रकार के होंगे। कैसे अलग अलग प्रकार के होंगे और क्यों अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा बेटा, आपको इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर जो ऊतक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स के टिश्यू क्यों होते हैं, ये बात मैं क्या कर रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ी देर इसके ऊपर क्या करना फोकस करना, थोड़ी सी देर इसके ऊपर क्या करना फोकस करना। जैसे मुझे ये बताओ बेटा, प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं या फिर गति करते हैं, प्लांट एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं या इधर उधर गति करते हैं, क्या लगता है, प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं या इधर उधर गति करते हैं? सर जी प्लांट जो होते हैं वो तो एक ही जगह पर रहना चाहिए, कभी गति करते हैं क्या, नहीं। प्लांट जो है बेटा जी वो कभी भी गति नहीं करते, ये हमेशा क्या होंगे एक ही जगह पर हमें स्थिर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पादप का जो कैरेक्टर होता है, पादप का जो गुण होता है बेटा, पादप का जो गुण होता है कैरेक्टर होता है, क्या देखने को मिलता है हमें कि पादप जो होते हैं भैया वो स्थिर होते हैं। प्लांट की यदि हम बात करें तो प्लांट कैसे होते हैं बेटा जी, स्थिर होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब एक ही जगह पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, एक ही जगह पर ये प्लांट जो है वो पाए जाते हैं। कभी भी ये इधर से उधर गति नहीं करते, कभी भी ये इधर से उधर गति नहीं करते हैं। अब जब प्लांट इधर से उधर गति नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर यदि प्लांट प्रेजेंट है बेटा, तो इनके अंदर ऐसे ऊतक चाहिए जो इन्हें एक ही जगह पर क्या करे रखे, ठीक है ना। प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब गति नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है ना। स्थिर का मतलब क्या होता है, इसमें गति अनुपस्थित होती है, गति जो होती है इसमें अनुपस्थित होती है,
एक जगह पर क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। एक जगह पर ये क्या होते हैं बेटा जी, स्थिर होते हैं। एक ही जगह पर ये पाए जाते हैं, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाते। ये प्लांट की खासियत है, ये प्लांट की क्या है बेटा जी, हमारे पास में खासियत है। अच्छा सर, अगर हम एनिमल्स की बात करें, यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, जैसे हम खुद, यदि हम हमारी खुद की अगर हम बात करें तो क्या हम एक जगह पर रहते हैं या गति करते हैं? सोचो सोचो सोचो, हम एक जगह पर रहते हैं या गति करते हैं? सर जी बहुत सिंपल सी बात है, हम कैसे होते हैं, हम अस्थिर होते हैं। हम कैसे होते हैं, हम अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब क्या हो गया, हम एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जो गति होती है बेटा वो क्या होती है, उपस्थित होती है। हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, गति करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं, गति करते हैं। ये हमारी खासियत होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, गति करते हैं। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम गति कर पाते हैं किसकी वजह से, किसकी वजह से, हमारे पास में होती है कौन बेटा, मांसपेशी होती है, और मांसपेशी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। तो प्लांट की यदि अगर हम बात करें तो प्लांट को क्या करना है, स्थिर रहना है, उसको कहीं इधर उधर जाना नहीं है, स्थिर रहना है, उसमें गति अनुपस्थित है। जंतु की बात करें तो जंतु कैसे होते हैं, अस्थिर, मतलब इधर से उधर गति करते हैं। इसलिए बेटा जंतु का जो ऊतक होगा, जंतु के ऊतक की यदि हम बात करें, जंतु का ऊतक कैसा होना चाहिए, जो उसको गति प्रदान कर सके, ठीक है ना। जंतु का जो ऊतक है वो कैसा होना चाहिए, जो उसको गति प्रदान कर सके। पादप ऊतक की यदि हम बात करें तो पादप का जो ऊतक है वो कैसा होना चाहिए, जो उसको एक ही जगह पर खड़े रखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। एक जगह पर खड़े रखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो पादप का जो ऊतक होगा बेटा, पादप का ऊतक जो होगा वो क्या करना चाहिए, एक जगह पर खड़े रखने में सहायता करना चाहिए। और जंतु के ऊतक की यदि हम बात करें तो उसके पास ऐसा ऊतक होना चाहिए जो उसको क्या करे, गति में सहायता प्रदान करे। इसके अंदर का जो ऊतक है वो अलग होना चाहिए, इसके अंदर का जो ऊतक है वो अलग हो गया। दोनों के अंदर क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरह का हमारे पास में हो गया, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई है। तो यहां पर पादप के अंदर जितने भी ऊतक होंगे बेटा, अधिकांशतः सहारा देने वाले ऊतक होंगे। अधिकांश सहारा देने वाले ऊतक होंगे जो उसको खड़ा रखेंगे। सहारा देने वाले ऊतक होते हैं, सहारा देने वाले ऊतक होते हैं जो उसको क्या करेंगे, ऊतक होते हैं जो उसको क्या करेंगे बेटा जी, खड़ा रखने का काम करेंगे। ये इसकी खासियत है। इनके पास में मैक्सिमम ऐसे टिश्यू होंगे जो उनको सहारा दे ताकि वो सीधे खड़े हुए रहें, ठीक है ना। और ये जो टिश्यू होते हैं बेटा, ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। मृत मतलब मरी हुई कोशिकाओं से, मृत कोशिकाओं से ये क्या होते हैं बेटा जी, बने हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। ये प्लांट के टिश्यू की क्या होती है, स्पेशल खासियत होती है, वो मरी हुई कोशिकाओं से मिलकर के क्या होते हैं बेटा जी, बने हुए होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है। जो जंतु होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, गति करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। क्यों जाते हैं, खाना खाने के लिए, उन्हें का किसी से मिलने के लिए, वो इधर से उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए इनके पास में जो ऊतक होंगे बेटा वो कैसे होंगे, गति प्रदान करने वाले ऊतक होंगे। गति प्रदान करने वाले इनके पास में क्या होंगे, ऊतक होंगे। गति प्रदान करने वाले ऊतक इनके पास में पाए जाएंगे। और सारे के सारे जो ऊतक होंगे बेटा वो जीवित कोशिकाओं से बने हुए होंगे, 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 ठीक है ना, बने हुए। क्लियर, मेरी बात ये समझ में आ गई है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसको एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर दूं क्या बेटा, इसको एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर दूं क्या, फिर से सुनो इसको। मैंने आपसे कहा कि प्लांट का कैरेक्टर होता है वो स्थिर रहता है, एक ही जगह पर वो स्टेबल रहता है, ठीक है ना, उसमें गति नहीं होती है, वो इधर से उधर कहीं जा नहीं रहा है,
उसको एक ही जगह पर खड़े रहना है। तो उसके पास में जो ऊतक होंगे, ऐसे ऊतक होंगे जो उसको क्या करेंगे, सहारा देने का काम करेंगे। मृत कोशिकाओं से, मरी हुई कोशिकाओं से ये क्या होते हैं बेटा जी, बने हुए होते हैं। हम यदि बात करें किसकी, हम जंतु की बात करें, तो जंतु के साथ में क्या कंडीशन होती है, जंतु के साथ में कंडीशन होती है कि वो अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। क्यों जाते हैं, खाना खाना होगा, किसी से मिलना होगा, इसलिए वो जाते हैं। मान लो शेर पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, तो खुद को क्या करना है, बचाना है, तो भैया भागना पड़ेगा। इसलिए जंतु क्या करते हैं, गति करते हैं। और वो गति कर रहे हैं तो उनके पास में जो ऊतक होगा वो गति प्रदान करने वाला ऊतक होगा। गति प्रदान करने वाला क्या होगा बेटा, ऊतक इनके पास में पाया जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई है? चलो दूसरा, सेकंड जो पॉइंट है, इसको कृपया करके थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम अगर पादप की बात करें, प्लांट की यदि हम बात करें बेटा, तो इसके जो शरीर की जो वृद्धि होती है, प्लांट के शरीर की जो वृद्धि होती है बेटा, प्लांट का जो शरीर की जो वृद्धि होती है, प्लांट के शरीर की जो ग्रोथ होती है, वो बेटा जीवन भर चलते हुए रहती है। हमेशा 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 उसका शरीर की जो वृद्धि है वो चलते हुए रहेगी। कभी भी उसके शरीर की जो वृद्धि होती है बेटा जी, वो बंद नहीं होती। हमेशा उसमें नई पत्तियां, नई ऊंचाइयां उसमें क्या होगा, आएगी। उसमें उसकी हाइट जो है हमेशा बढ़ती हुई रहेगी। जंतुओं के साथ में ऐसा नहीं होता। जंतुओं की जो हाइट होती है बेटा, एक उम्र के बाद में बढ़ती नहीं है। आपकी हाइट 20 साल तक बढ़ेगी, 21 साल तक बढ़ेगी, तब तक जितनी हाइट बढ़ाना है उतनी बढ़ा लो। अभी छोटे से हो तो भैया लंबे ऐसा खींचो खींचो खींचो, मतलब ऐसे कहीं पर लटको, अच्छा खाना खाओ, तो हाइट जितनी बढ़ाना है 20 साल तक आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी, छोटे से रह जाओगे, ठिंगने से रह जाओगे भैया, ठीक है ना, बटके से। इसलिए अभी क्या करो, हाइट बढ़ा लो। पादप की अगर बात करें, प्लांट की बात करें, तो इनकी हाइट जो होती है बेटा जीवन भर क्या होती रहती है, होती रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना। इसलिए बेटा इनके पास में निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक पाए जाते हैं। कौन से वाले, निरंतर विभाजित होने वाले, निरंतर मतलब जो कंटिन्यूअसली क्या हो, डिवाइड हो, निरंतर विभाजित होने वाले, विभाजित होने वाले क्या होते हैं बेटा, होने वाले ऊतक पाए जाते हैं। कंटिन्यूअसली डिवाइड होने वाले इनके पास में क्या होंगे बेटा, ऊतक पाए जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है, ये इनकी स्पेशल सी क्या होती है, खासियत होती है। हमारी अगर बात करें तो हमारी भैया हमारी तो वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है। एक फिक्स एज तक हमारे पास में क्या होगी, हमारी हाइट जो है, वृद्धि जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हमारी जो वृद्धि होती है बेटा वो कैसी होती है, सीमित होती है और एक समान होती है। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा जो होता है बेटा वो एक जैसा क्या करेगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, एक हाथ थोड़ा सा कम बढ़ गया। कभी ऐसा हुआ क्या भाई, तुम लोगों के साथ में ऐसा है क्या कि एक हाथ थोड़ा सा ज्यादा लंबा है और एक हाथ थोड़ा सा छोटा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये हाथ जितना बढ़ेगा उतना ही ये वाला हाथ बढ़ेगा, ये पैर जितना बढ़ेगा उतना ही ये वाला पैर बढ़ेगा, दोनों बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो हमारे अंदर एक समान क्या होती है बेटा जी, वृद्धि होती है। प्लांट के साथ में ऐसा नहीं होता। प्लांट की जो वृद्धि होती है बेटा वो असीमित होती है। कैसी होती है? असीमित हमारे पास में इसकी वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए इनके पास में निरंतर विभाजित होने वाले क्या पाए जाएंगे, ऊतक पाए जाएंगे। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गेली है भैया? क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गेली है भैया? बोलो भैया, क्लियर है भैया? इतनी बात समझ में आ गेली है भैया? जल्दी से बताइए भैया, क्लियर कट कहानी समझ में आ गई है? छोटी सी बात थी जो मैंने आपको क्या की है, बताई है। तो प्लांट और एनिमल के टिश्यू में ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, चलिए सवाल है ये वाला, जंतु एवं पादप ऊतक में क्या अंतर है? जंतु ऊतक पादप ऊतक की तुलना में अति विशिष्ट होते हैं। ये वाला सवाल बनेगा? अभी नहीं बनेगा। हाँ जी, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया ना। शरीर की जो वृद्धि होती है वो विभाजित होने वाले ऊतक में होती है। सुनो एक बार रीड कर लो इसको। पादप में बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं जो कि मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, मरी हुई कोशिकाओं से बने होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, तो पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं, ठीक है ना। जंतु भोजन, साथी, आश्रय इन सब की तलाश के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं और ऊर्जा को ज्यादा खर्च करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं और कोशिकाओं की वृद्धि अधिक एक रूप होती है, मतलब एक जैसी होती है।
विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई सीमा, इसमें निश्चित सीमा नहीं होती है। देखो बेटा, जंतु जो होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं। ये एक सवाल पूछा है आपसे, इस सवाल का क्या करना, जवाब देना। इस सवाल का क्या करना, आंसर देने की कोशिश करना। ओके, जंतु एवं पादप ऊतक में क्या अंतर है, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, ये हमसे पूछा है भैया इसके अंदर। ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, एक छोटा सा सवाल है। अभी इस चैप्टर का एकदम बस बेसिक सा पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना। ओके, एकदम तब बेसिक सा क्या चल रहा है हमारे पास में, इसका पॉइंट है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। जंतु ऊतक पादप ऊतक की तुलना में थोड़े से अच्छे होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट मतलब स्पेशल होते हैं। जंतु ऊतक अधिकांशतः जीवित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ये ऊर्जा को ज्यादा खर्च करते हैं, या उपरोक्त सभी। क्या आएगा हमारे पास में आंसर। पोल स्टार्ट कर दिया है, पोल जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, बताओ। ठीक है ना। जंतु एवं पादप ऊतक के बीच में क्या डिफरेंस है, हमसे क्या पूछा है, इसमें डिफरेंस पूछा है। ई का हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बोलो भैया। ला 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 ला, जहाँ गम भी ना हो। यस, ए करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। आंसर आएगा हमारे पास में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, डी पे लॉक लगा डाला, लाइव झिंगा लाला। 85% बच्चों ने आंसर दे डाला। चलिए, आज के इस सेशन के अंदर बस इतनी ही बातें हैं। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमने रखा है आज का सेशन, ठीक है ना। ऊतक के बारे में ये जो मैंने बातें बताई, ये स्पेशल सी बातें हैं, बस इतना सा ही क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और इसको नोट डाउन कीजिएगा। बस इतनी सी हमारे पास में क्या है, बात है। ओके, चलिए, बाकी कुछ अगर कोनो डाउट है तो वो जरा हम देख लेते हैं। यस सर, ब्रूस ली, या हेलो आकाश भाई, हाउ आर यू। आकाश नागरे जी, आप मेरा नाम ले लो। हेलो महेश गहलोत भाई। सर लेकिन कोशिका दोनों में अलग होना चाहिए ना। बेटा कोशिका अलग होती है ना, मैंने कब कहा कि कोशिका एक मैंने कब कहा कि कोशिका एक जैसी होगी। दोनों में कोशिकाएं अलग होगी। जंतु के अंदर अलग कोशिका, पादप के अंदर अलग कोशिका होगी। दोनों के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ओके, पोल आज के सेशन में ज्यादा पोल है नहीं बेटा, क्योंकि बहुत छोटा सा ही हमारे पास में कॉन्सेप्ट था। आपने पढ़ाया वह कहाँ काम आएगा अमित भाई। जहां जहां काम आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हेलो सूरज भाई, हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, ओके, तो हमारे आज के इस सेशन की जो बातें हैं उसे हम करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ठीक है ना, ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना। गाने का नाम लिया था तो एक गाना सुनाते हुए जाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, आ चल के तुझे, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस प्यार ही प्यार पले। ओके, मराठी सॉन्ग, आप महाराष्ट्र से हो क्या। डिंग 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 डिनाक, डिंग 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 डिनाक। मराठी सॉन्ग है ये।
चलिए जिन्नात, यस। आशुतोष भाई है, रुद्र प्रताप भाई है हमारे, कुशल भाई है हमारे, नितिन भाई है, अमन है, देव है, श्वेता है, अहिम है, आलोक है और हर्षजीत हमारे पास में, ये हमारे पास में बालक है। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है ना। ओके, मोटिवेशन गाना, मोटिवेशन वाला गाना, ठीक है सुनो। ओके 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 ओके, मोटिवेशन वाला गाना सुनो। हाँ 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 हाँ, सुनोगे? उसकी लाइन जो है मैं भूल गया। हाँ हाँ, सुनोगे? मोटिवेशन में एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गाना है, मतलब मैं जब मेरी नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय पर ये गाना मतलब मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना था। बहुत 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 थोड़ा सा प्यारा सा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सुनाओ? सुनाओ हैं? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, ओ राही ओ राही। अब आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ठीक है ना। जो बच्चे ऐसा रिकॉर्डेड सेशन में लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में सरकार, तो आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार। ओके बाय, वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए।